स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होती है? सीवेज, पहले अगर हम बात करें कि सीवेज क्या है, तो सीवेज जो है हम कहते हैं कि वेस्ट वाटर है। वेस्ट वेस्ट वाटर। और वेस्ट वाटर कहाँ से आता है कि हम जो वॉशिंग करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वॉशिंग जैसे कपड़े धोते हैं और डिफरेंट चीज़ों की जो हम वॉशिंग करते हैं घरों में, हम देखते हैं टॉयलेट से आता है। इसी तरह फ्रॉम इंडस्ट्री से आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज में कुछ वॉशिंग का जो प्रोसेस होता है उससे जो है क्या आता है जी, जो वाटर आता है उसे हम कहते हैं वो वेस्ट वाटर, यानी उसे हम क्या कहते हैं, सीवेज। और सीवेज ट्रीटमेंट यानी इसका मतलब यह है कि हम जो वेस्ट वाटर है, पोल्यूटेड है, जो कि हार्मफुल है, जो है लिविंग थिंग के लिए, जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स होते हैं जहाँ पे हम उस वाटर को जो है वो इस्तेमाल के काबिल लाते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर होता है उससे सबसे पहले क्या होता है कि उसको जो है वो उसमें से जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, फ्लोटिंग जो उसके ऊपर जो है वो तर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, फ्लोटिंग डेब्रिस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं कि फ्लोटिंग, उसको हम कहते हैं डेब्रिस। तो फ्लोटिंग डेब्रिस में यहाँ लिखूंगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो स्क्रीन किया जाता है। इसको क्या किया जाता है जी, इसको अलग किया जाता है। फ्लोटिंग जो डेब्रिस होता है, स्क्रीन में यहाँ लिख लूंगा SCREEN, इसको स्क्रीन किया जाता है। और उसके बाद फिर इसको जो है वो सेडिमेंट होने के लिए इसको जो है वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि स्मॉल जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो जो है वो अलग हो जाएं। उसके बाद क्या होता है जी, सेडिमेंट, इसको सेडिमेंट किया जाता है, सेडिमेंट, ठीक है, जो स्मॉल इम्प्योरिटीज हैं वो ताकि नीचे बैठ जाएं, सेडिमेंट, ठीक है, नीचे तह में चले जाएं, ठीक है। और ऊपर जो सरफेस है उससे वो नीचे जो है वो उसकी जो बॉटम है उसमें चले जाएं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सेडिमेंट, जो स्मॉल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो जब सेडिमेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि क्या चीज़ सेडिमेंट होती है कि स्मॉल स्मॉल सॉल्युबल soluble impurities, IMPURITIS, स्मॉल soluble impurities जो है वो नीचे सेडिमेंट हो जाती हैं, नीचे जो है वो चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो वाटर होता है उसको फिर एक फिल्टर बेड ऑफ क्लिंकर उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो वाटर होता है उसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के बाद क्या किया जाता है कि स्प्रे किया जाता है फिल्टर बेड ऑफ क्लिंकर, CLINKER। क्लिंकर क्या होता है, पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लिंकर क्या चीज़ है। तो क्लिंकर हम कहते हैं कि स्टोनी रेजिड्यू होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से होता है जी, स्टोनी रेजिड्यू होता है, जो कि कोल जो है, कोल क्या, कार्बन की एक फॉर्म है, जब वो बर्न होता है तो उससे हासिल होता है, या फिर जो फर्नेस होती है भट्टी उसमें जो उससे जो है ये हासिल होता है, ठीक है, स्टोनी रेजिड्यू होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लिंकर। तो फिल्टर बेड जो होता है उसके ऊपर से उस वाटर को स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो उस पर से क्यों स्प्रे किया जाता है कि क्योंकि उसमें क्या होता है, जो क्लिंकर में माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। और क्लिंकर में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्लिंकर में क्या होते हैं, माइक्रोब्स। माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, माइक्रोब्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोब्स हैं। तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देते हैं। क्लिंकर से हम क्यों पास करते हैं जी उस वाटर को, ताकि उसमें से जो स्मॉल हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल हार्मफुल बैक्टीरिया, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, NANAEROBIC, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जिनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता है, और इसलिए हम कहते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया।
तो वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो कि क्लिंकर में मौजूद होते हैं वो इन हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा किल, ठीक है जी, माइक्रोब्स इन क्लिंकर। ठीक है, वो क्या करते हैं, हार्मफुल एनारोबिक बैक्टीरिया को मार देते हैं, और जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं फिर वो वहाँ पे जो है वो आ जाते हैं। वो किस तरह से आते हैं कि एट द सेम टाइम जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन। जब ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो जो वाटर है हमारे पास जिसको हम साफ़ कर रहे हैं, वेस्ट वाटर, वो क्या करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। O2, O2 से मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन, वो क्या करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने यहाँ लिख लिया ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्स। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, एयर से, एब्जॉर्ब्स फ्रॉम एयर। उसके बाद क्या होता है, बल्कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि जब वाटर जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एयर से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरेशन, AERATION, एरेशन। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो एनकरेज करता है कि ताकि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकें। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया, AEROBIC, एरोबिक बैक्टीरिया फिर ग्रो करते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, जो यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया। मैं यहाँ पे बात करूँगा यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल नहीं होते। यूजफुल सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करके लिख लें, यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया, और ये हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, यानी ये यूजफुल होते हैं। इसको मैं थोड़ा ठीक करके यहाँ पे लिख लूँ, यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये फिर ग्रो करते हैं, और इनको चूंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये नेचुरली फिर ये वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। एरोबिक जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नेचुरली वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, नेचुरली प्यूरिफाई द वाटर। ठीक है, नेचुरली प्यूरिफाई द वाटर। उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो वाटर है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट हुई है, जिसकी यानी सीवेज ट्रीटमेंट वर्क से जहाँ पे हमने उसको साफ किया, उसमें सबसे पहले हमने डेब्रिस रिमूव किया। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, उनको जब हमने उसमें से रिमूव किया है, उसके बाद हमने उसमें क्या किया है कि उसमें से जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनको रिमूव किया है, क्योंकि एक फिल्टर बेड होता है। ठीक है, फिल्टर बेड होता है, और वहाँ पे उसमें क्या मौजूद होता है, क्लिंकर क्या करता है कि वो स्टूनी रेजिड्यू होता है, और उसमें माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो कि हार्मफुल एनारोबिक बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर की एरेशन होती है। एरेशन किस तरह से कि वाटर जो है वो एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वाटर में, और जो कि नेचुरली वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद वाटर किधर जाता है, उसके बाद वाटर जो है वो रिवर में चला जाएगा, या फिर हम कहते हैं कहाँ जाता है उसके बाद जो वो वाटर है, मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ कि वो कहाँ जाता है, रिवर में। और फिर वो जो है इतना हार्मफुल वाटर नहीं होता। ठीक है, यानी वो जो उसमें वाटर वर्क्स जहाँ पे हमने सीवेज वाटर को साफ किया है या न्यूट्रलाइज किया है, उसको जो है क्लियर किया है इम्प्योरिटीज से, वो अब जो है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, उसके साथ जो है हम देखते हैं कि वो जो वाटर है वो जब रिवर में जाएगा तो जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, वहाँ पे पानी में रहने वाली जो ज़िंदगी है, उसको अब वो डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट किस तरह से होती है कि जो वेस्ट वाटर होता है, सीवेज जिसे हम कहते हैं वेस्ट वाटर, ठीक है, उसको जो है हम जो है वो उसको हम साफ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने देखा सीवेज ट्रीटमेंट।